0.1 m, 0.1 m NaCl, 0.2 m C। D। ये दिया गया। ये एक्वस सॉल्यूशन है। सब क्या है बेटा? इन सब के क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। क्या? 0.1 m Na3 FeCN का होल 6, ये दिया गया है। अब अपने पास दिया गया है बेटा सबसे पहले इंक्रीजिंग, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले किसका? पाई का। सेकंड डेल्टा टी एफ का। थर्ड डेल्टा टी किसका? डेल्टा टी बी का। फोर्थ बी का। फिफ्थ फिफ्थ एफ का। सिक्स्थ पेपर प्रेशर का। इन सब का ऑर्डर बताना है। हाँ, अल्फा वन, कुछ ना दिया जाए तो वन मान के चलते हैं। अब देखो पाई इक्वल टू क्या होता है? IMRT। जिसका आई और एम बड़ा होगा उसका पाई ज्यादा होगा। सेम टेम्परेचर है। तो ये तो इसमें कितना आ रहा है? आई इंटू, सबसे पहले अगर हम आई इंटू टी की बात करें तो आई कितना है इसका? आई कितना आएगा इसका? क्वांटम फैक्टर कितना निकलेगा ए का? ए का आई कितना आएगा जल्दी बोलो? 1 + 0.92 तो ये बन जाएगा 1.9। 1.9 हो गया कि नहीं हो गया? 1.9, 1.9। बी, बी वाला क्या हो जाएगा? बी वाले का आई कितना होगा? 1। सी वाले का आई कितना होगा? 1 + कितने ब्रेक होगा? 2, 1 और 4। 1 4 - 1 तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। डी वाले का आई कितना बनेगा जल्दी बोलो? 1 + 1 3 - 1 तो कितना हो जाएगा? 3। 3 ही आएगा कि नहीं आएगा? 3। अब मुझे बताओ पहले वाले का आई इंटू सी कितना बन रहा है? 0.9 इंटू 0.1 तो 0.19 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 0.2। इसका कितना हो जाएगा? 0.4। और इसका कितना हो जाएगा? 0.3। सबसे ज्यादा पाई किसका आ रहा है? बी वाले का, सी वाले का। सी के बाद, सी वाले के बाद कंसंट्रेशन इस, सी के बाद कितना आएगा? डी आएगा ना, 0.3। डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, ये आ जाएगा। आया कि नहीं आया? स्मॉल एंड एम सेम मान के चलना है अपन को, इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन है सेम मान लो। एक्वस सॉल्यूशन है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम बड़े सेम हो जाते हैं। बताओ डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होता है? के एफ इंटू आई इंटू एम। तो आई एम जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा। तो यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सी डी
बी ए, और सेम की सेम कहानी किस में होगी, सी डी बी ए, यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। ये तो सबसे ज्यादा एलिवेशन किसमें है, टीवी की बात चल रही, एलिवेशन मतलब बढ़ना, सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, सी का, तो यही सी डी बी ए। इसमें क्या आंसर आएगा, उल्टा आएगा, डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें है, सी वाले में, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सी का, बस यहीं पे गलती होती, सी, उसके बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, यही आएगा कि नहीं आएगा। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी उतना कम वेपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन रख रहा है, सी वाला, सी वाले की आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है कि नहीं है। आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सॉल्वेंट की कम हो गई होगी, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका आएगा, सी का, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, सबसे ज्यादा ए का आएगा क्योंकि ए में आयंस की कंसंट्रेशन सबसे कम है। NaCl सॉल्यूशन है 100 ml 27 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका पाई कितना है, 280, पाई कितना है, 280। एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है, ये है MgCl2 का, जिसका अल्फा है 0.9, कितना है, 0.9, ये भी कितना है बेटा, 100 ml, और ये दिया गया है अपना 77 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका पाई है अपना 180 एम, 193 करो इसको, 380 समझ में आ रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, वॉल्यूम मिक्स करने पे कितना हो जाएगा, 200 ml, कोई चेंज नहीं आ रहा है वॉल्यूम में, 200 ml, और टेम्परेचर कर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड पाई ऑफ मिक्सचर, पाई निकालना है, पाई निकालना है, क्या निकालना है बेटा, पाई निकालना है। अब मुझे ऐसा लगा, देखो एक चीज तो है, क्या है, आप कैसे भी कर लो क्वेश्चन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सॉल्यूशन लिख रहा हूं कैसे, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मोल, हाँ मोल ऑफ NaCl मान लेता हूं, मोल ऑफ NaCl कितने मान लिए, मोल ऑफ MgCl2 कितने हो जाएंगे, B, ये मान लिए, माने कि नहीं माने, मान लिए। अब बताओ मुझे, अब मैं इसका अगर पाई लिखूंगा तो पाई क्या बनेगा, पाई 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 इक्वल टू क्या बनेगा। अच्छा तो सबसे पहले तो पाई क्या होता है, पाई होता है I इंटू एम इंटू आर इंटू टी, ये होता है 2 लिखा है, इसका I कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2, अब देखते जाना क्या कर रहा हूं, 2 इंटू बाय 0.1, 0.1 क्यों, क्योंकि 100 ml है, तो ये किसकी जुगाड़ हो गई, ये हो गई I इंटू एम की, अरे हुई कि नहीं हुई, इंटू आर को आर ही रखूंगा, और टेम्परेचर कितना 300, तो बताओ मैं यहां से क्या निकालूं, ए निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, तो ए कितने आ जाएंगे, ए आ जाएगा 2 से 2 निपटा देते हैं, ये हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा कितना, 3000 आर हो जाएगा शायद, ये हो गया कि नहीं हो गया, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना संभलते संभलते करना है, इसका पाई कितना है 3 इक्व टू, इसका आई कितना निकलेगा, कोई आई बता पाएगा, 1 प्लस 0.93 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2.8,
2.8 ही आ रहा है, तो ये बन गया 2.8 इंटू बी बाय 0.1 इंटू, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, आर इंटू 350 ना। ये जो मजा आ गया। बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, बी हो गया अपना 3/350 इंटू, इसमें इंटू 0.1 भी आएगा, इंटू आर इंटू 2.8, यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो यही हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करोगे इस सॉल्यूशन में, बताओ, इस सॉल्यूशन में Na भी मिलेगा और MgCl2 भी मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका पाई कैसे लिखोगे, अच्छा ये बताओ। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मोल ऑफ NaCl इंटू वॉन्टो फैक्टर ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ MgCl2 इंटू वॉन्टो फैक्टर ऑफ MgCl2, यही आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू आर टी, अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, पाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, मोल कितने हैं NaCl के, 300 आ रहा, और आई कितना आ रहा था इसका, 2। देखो यहां पे हमने आई यूज कर लिया, इसलिए आई के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं आई, ये मोल किसके, NaCl के, ये मोल ऑफ आयन नहीं है, अगर मोल ऑफ आयन निकालोगे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 आ गया, प्लस Mg के कितने हैं, 3/3 500, डबल जीरो कर दिया, R इंटू 2.8, यही आ गया कि नहीं आ गया, और इसका वॉन्ट फैक्टर कितना है 2.8, तो इंटू 2.8 आया कि नहीं आया, आ गया, 3000, हजार इंटू आर, और टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 300 हो गया कि नहीं हो गया। अब निपटाना चालू करो, ये निपट गया, ये कितना हो गया, 2/3000 प्लस 3/3500 इंटू 300, दो जीरो से दो जीरो कट गए, कटे कि नहीं कटे, क्या बन गया जल्दी बोलो, 2/300 प्लस 3/3500, ये आया कि नहीं आया, ये हो गया अपना पाई, कौन सा 2 से 2, अच्छा 2 जीरो कट गए थे, अरे यार ये तो, अच्छा 35 और 30, अच्छा ये 30 हो गया और ये 35 हो गया, इंटू 3, इंटू 3, चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा कितना बेटा 90, 30 इंटू 35 इंटू 3, यही आ गया कि नहीं आ गया पाई, कितने हो गए, वॉल्यूम चल लास्ट में डाल देंगे 0.2, 60 इंटू 3, 30 इंटू 35 इंटू 0.2, लो वॉल्यूम डाल दिया, सब में 0.2 डाल के चलना है यहाँ पे, बाय 0.2, बाय 0.2, क्योंकि वॉल्यूम था इसका 0.2, तो जीरो से जीरो कट गया और 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 16/7, 16/7 बोले तो 2.714 2.28 ATM आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया क्या किए,
प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है, ऐसा दिया हुआ है। ये t इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है। आपको कमेंट करना है t इनफाइनाइट पे क्या होगा। ये कंटेनर ये है, ये B है। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ A एंड B रिमेन सेम। B, वॉल्यूम ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A increases and B decreases। C, C, वॉल्यूम A decreases and become 0। D, एक आधा ऑप्शन और बनाना है। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी सेम। चलो लिख लो पहले, फिर बताता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, क्या होता है। अच्छा ये बताओ, लिख लिया इतना, कैसे सोचेंगे वो देखो। अब मुझे ये बताओ बेटा, मान लो आप ऐसे मान लो कि ये इमेजिनरी वॉल होती, क्या होती, इमेजिनरी वॉल। तो मुझे तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आना है, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आना है, प्योर लिक्विड का कि सॉल्यूशन का। ये हमेशा वेपर प्रेशर कितना देगा, पी नॉट, और ये क्या देगा, पी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो हमेशा एक चीज चल रही है इसमें, जब मैं इसको सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बहुत बार। तो आप बताओ, हमेशा पी सॉल्यूशन और पी नॉट में कौन बड़ा होगा। अब मान लो रियलिटी में ये वॉल है ही नहीं है, तो होगा क्या, वेपर कहां से कहां जाएंगी, ए से बी या बी से ए। वेपर हमेशा यहां से यहां मूव करेंगी कि नहीं करेंगी, मूव करेंगी। और इस साइड मूव करेंगी तो इस साइड प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा कि नहीं होगा, और प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा तो ये कंडेंस होगा। और ये हमेशा पी नॉट ही मेंटेन करेगा। क्यों करेगा पी नॉट, ये मरते दम तक पी नॉट ही लगाएगा, एक बूंद बची रहेगी तब भी पी नॉट लगाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये प्योर है। क्या ये पी नॉट से बड़ा हो पाएगा या पी नॉट के बराबर हो पाएगा, कभी नहीं होने वाला। क्यों, इसमें आप कितना भी पानी डालते जाओ इसके अंदर सॉल्यूट तो पड़ा हुआ है। तो बी वाले कंपार्टमेंट का प्रेशर हमेशा पी नॉट से कम ही रहना है, और ए वाले का पी नॉट के बराबर रहना है। तो नेट फ्लो कहां होता रहेगा, ए टू बी। यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहां पे वेपर प्रेशर कम है, पूरा लिक्विड ऐसा फ्लो करेगा। अच्छा बताओ, कब ये फ्लो होना रुक जाएगा, जब दोनों साइड प्रेशर बराबर हो। क्या बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड प्योर लिक्विड है और एक साइड सॉल्यूशन है। एक बार हमने पानी में नमक डाल दिया, उसके बाद वो सॉल्यूशन बन गया, अब क्या होगा, उसमें मैं पानी ऐड करता जाऊंगा तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, लेकिन उसका वेपर प्रेशर प्योर से तो कम ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके प्योर यहां जाएगा, यहां से ये कंडेंस होगा, यहां से ये ऑपरेशन होगा, यहां कंडेंसेशन क्यों होगा, क्योंकि यहां से प्रेशर आपके वेपर यहां फ्लो कर रहे हैं। तो एक टाइम बाद क्या होगा, अच्छा ये बताओ, एक टाइम बाद एवोपरेट होते 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 ये ड्रॉप बचेगी। जब ये ड्रॉप बचेगी तब भी वो पी नॉट ही लगाएगी, क्योंकि प्योर है। तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरा का पूरा लिक्विड कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बी में। तो आंसर क्या होगा, बॉम्बे। क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी रिमेन सेम, सही है क्या, नहीं है।
अभी बताओ ये लिक्विड यहां से यहां जाएगा तो ए का अमाउंट बढ़ेगा कि बी का अमाउंट बढ़ेगा? ए का कम होगा, बी का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे यहां से गिलास से पानी निकल रहा है वेपर के फॉर्म में और यहां जा रहा है, तो इसका ए का अमाउंट क्या होता जाएगा? कम। ए का वॉल्यूम क्या होगा? कम। और बी का बढ़ेगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो गलत बोल रहा है। ए का डिक्रीज होगा और कितना हो जाएगा? जीरो। क्या नहीं सही है? क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्वेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। समझ में आया? जब भी ऐसे कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन आए तो अपन को क्या करना है? अपन को ये देखना है कि कंसंट्रेशन कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। नेट आयन की, नेट आयन की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो फ्लो कहाँ तक कब हो कहाँ होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, यहाँ पे कम बनाएगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा? कब तक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा? जब तक दोनों साइड, दोनों कंपार्टमेंट में आयंस की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्या इस कंडीशन में सेम हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही, क्योंकि एक प्योर है और एक सॉल्यूशन है। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन सेकंड, इसी से मिलता जुलता, वो आपको सोचना है। कहाँ है एसपीएम यार? ये उड़ रहा है, ऊपर से तैरते हुए जा रहा है, नीचे से नहीं निकल रहा है। एसपीएम कहाँ है यहाँ पे? उसको कहाँ है एसपीएम? बता, तो कंटेनर डाल दिया। अपन ने क्या किया, 2 गिलास लिए, देखो बता रहा हूँ, 2 गिलास लिए, घर पे करना, 2 गिलास लिए, एक में एकदम फिल्टर्ड पानी लेना और एक कांच से ढक देना उसको और 10-15 दिन के लिए छोड़ देना। आप देखोगे एक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और दूसरे का कम हो जाएगा। अमाउंट अच्छा खासा लेना पड़ेगा। जिसमें प्योर रहेगा वो गायब ही हो जाएगा, जिसके अंदर नमक डाल के रखा होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्योर वाला है वो हमेशा पी नॉट लगाने की कोशिश करेगा, लगाएगा ही, क्योंकि प्योर है। और ये क्या कर रहा है? ये पीएस लगा रहा है इस साइड। अब ये पी नॉट पूरा मेंटेन पूरे में करेगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा, तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा, ये एवापोरेट करना चालू कर देगा। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा उसी जैसा, एसपीएम नहीं है इसमें। अपने पास है बेटा 1 लीटर, ये है 1 लीटर, ये है। इसमें लिखा हुआ है 0.1 m NaCl और इसमें 0.1 यूरिया। बराबर लेवल पे थे, बराबर लेवल पे थे इनिशियली। इनिशियली क्या है? 1 लीटर है। इनिशियली क्या है बेटा? 1 लीटर। बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, सोच के बताओ आप। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका कम होगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये भी बता दो। लॉन्ग टाइम क्या होगा आफ्टर दी लॉन्ग टाइम? क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा? क्यों? दोनों साइड तो कंसंट्रेशन सेम है। 0.1 वहां है, 0.1 वहां है। नहीं, ये रियल टीम है। ये रियल टीम में कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा ये बताओ। ये एक्चुअली में इसकी जो आयंस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या सॉल्यूट पार्टिकल कितनी है? 0.1 × 2, ये है बेटा 0.2 m। ये जो NaCl है जैसे ही पानी में 2 आयन की तरह काम करेगा, 2 सॉल्यूट की तरह। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है? इसके अंदर है 0.2 m और इसके अंदर कितनी है? 0.1 m। है कि नहीं है? तो बताओ ए से बी, ये है ये बी है, तो बताओ किसका वॉल्यूम कम होगा किसका कम होगा? किसका कम होगा किसका बढ़ेगा? क्या होगा? यूरिया का कम होगा। यूरिया का कम होगा कि यूरिया का बढ़ेगा कि इसका बढ़ेगा? पानी कहां से कहां फ्लो करेगा नेट? ये देखो, ये भी। अब होगा क्या, देखो बेटा यहां पे होगा क्या, अपने पास ऐसा है, देखो यहां पे यूरिया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है और यहां पे NaCl है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2 m। तो बताओ यहां से पी, ये पी सॉल्यूशन और ये पी सॉल्यूशन किसका ज्यादा रहेगा? किसका पी ज्यादा रहेगा? इस सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा कि NaCl सॉल्यूशन का? यूरिया वाले का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यूरिया में कंसंट्रेशन कम है,
सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा आपका वेपर प्रेशर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ओवरऑल नेट फ्लो कहां से कहां होगा? इस साइड होगा, वेपर के फॉर्म में। कब तक फ्लो होगा ये? जब तक कि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर। अब ये पानी वेपराइज होके यहां कंडेंस होगा, और कब तक होगा? जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अब बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा ही बताओ। अपन ने क्या, अब ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कितना पानी, कितना लेवल बढ़ेगा, इसका कितना कम होगा। मुझे इतना तो मालूम चल गया कि इस साइड का वेपर, इस साइड जो सॉल्यूशन है वो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और इस साइड का सॉल्यूशन कम लगाएगा। ये ज्यादा क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और इसके साथ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि 0.2 है। अब पानी यहां से यहां वेपर के फॉर्म में आएगा और इस सरफेस पे कंडेंस होगा। कंडेंस होगा कि नहीं होगा? तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बताओ ये कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों की आयंस की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट पार्टिकल की सेम नहीं हो जाती। तो अपन क्या मान रहे हैं? अपन ने मान लिया कि यहां से अपना कितना, यहां पे वॉल्यूम कितना बचा? x लीटर अपना मूव कर गया। कितना बचेगा ये? 1 माइनस एक्स, और इससे कितना हो जाएगा? लीटर। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स लीटर। ये होगा कि नहीं होगा? ये कब तक आपका वेपर प्रेशर सेम नहीं आएगा? जब तक कंसंट्रेशन आयन की या सॉल्यूट पार्टिकल की सेम ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इस साइड की कंसंट्रेशन ए और बी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपार्टमेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी कंपार्टमेंट, बराबर कर दें। अब बराबर कर रहा हूं, देखना कैसे हुआ। अब मुझे बताओ इसके अंदर सॉल्यूट कितना था अपना? अभी बताओ इसके अंदर ये जो आपकी आयंस की कंसंट्रेशन है, आयंस के मोल कितने हो जाएंगे? 0.2 इंटू 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 था और टोटल आयन कितने थे? 0.2 m थे। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मोल आ गए 0.2 आयन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यही आएगा कि नहीं आएगा? और इस साइड कितना था? 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो यहां से। सॉल्व करोगे कितना आ गया? ये आ गया। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। ये बन जाएगा 2 माइनस 2x इक्व टू 1 प्लस एक्स। ये बन जाएगा 1 इक्व टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। 1/3 लीटर इस साइड मूव करेगा, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं होगा। एक का 4/3 और एक का 2/3 बचेगा वॉल्यूम। आ गया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और लगे अरे वॉल्यूम कैसे कम ज्यादा हो रहा है? बीच में से तो हमने तो कुछ, यहाँ सर बीच में तो हमने कुछ होल ही नहीं किया, एसपीएम नहीं लगाई, पानी कहाँ से जा रहा है? अरे वेपर बन के जा रहा है। कहाँ जाएगा? वेपर बन के जाएगा। और कब तक जाता रहेगा? जब तक वेपर के प्रेशर में डिफरेंस रहेगा तब तक मूव करेगा। और डिफरेंस कब खत्म हो जाएगा? जब दोनों साइड की आयंस की या सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। सेम कर दिया अपन। pH ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो एसिड में भी अल्फा यूज होता है और अल्फा आई में भी यूज होता है। तो एसिड वाले क्वेश्चन भी आपके बॉन्ड ऑफ फैक्टर से रिलेट करके डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, पाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ सकते हैं। देखो ये बताओ बेटा, इसमें पीएच क्या होता है?
माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, मतलब ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एच प्लस कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 10⁻⁻3। अब मुझे मालूम है कि एच ए जब मैं डिसोसिएट कराता हूँ तो क्या लिखता हूँ जल्दी बोलो, एच प्लस एक्वस एंड ए माइनस एक्वस, यही लिखता हूँ। ये कितना है, ये है 10⁻⁻2। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 10⁻⁻2 1 अल्फा, 10⁻⁻2 अल्फा, 10⁻⁻2 अल्फा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना दिया होगा जल्दी बोलो, 10⁻⁻2 अल्फा हो गया कि नहीं हो गया एच प्लस। तो अल्फा कितना आ गया जल्दी बोलो, 0.1। पॉइंट बना गया कि नहीं आ गया, अरे पॉइंट बनाया कि नहीं आया। तो पाई क्या लिखते हो आप, IMRT। तो इसमें पाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा इसका जल्दी बोलो, आई क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा n-1, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 प्लस 0.1 2 - 1, तो कितना बन गया 1.1 बन गया कि नहीं बन गया, अरे यही बना कि नहीं बना। तो अभी ये कितना हो जाएगा, या तो मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा नहीं पता होता तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता, पर आई की जगह क्या लिख देता, 1 प्लस अल्फा, यही बनता कि नहीं बनता, MRT। तो पाई निकालना है, ये कितना हो गया बेटा 1.1, एम कितना है 10⁻⁻2, ये कितना होता है 1/12, और ये कितना होता है 300, ये होता है कि नहीं होता है बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेट हो जाएंगे। अब आपसे मालूम क्या करेंगे, पाई दे देंगे और पीएच पूछेंगे सॉल्यूशन का, पाई से हम क्या निकालेंगे अल्फा। पाई देखो, जो जो आप आई पुट करोगे आई में अल्फा आएगा, अल्फा से अल्फा निकालोगे तो अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा से हम पीएच निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखो पाई, अल्फा, पीएच के ये भी पूछ सकते हैं, के ये बताओ कितना है, ये सब क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। समझ में आया, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये हो गया अपना कितना 25, ये 1.1 इंटू 1.1, ये 2.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 27.5 इंटू 10⁻⁻2, तो बन जाएगा 0.275 ATM, ये बन जाएगा पाई। समझ में आया किस टाइप कैसे करोगे ये क्वेश्चन, जब भी आपके पास बीक एसिड वाले आए तो अल्फा का पानी यूज करेंगे। लिख लिया क्वेश्चन। अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर पानी का कितना होता है, 180 m होता है कि नहीं होता है। बॉइलिंग मतलब एक्सटर्नल के बराबर, मतलब 760। ये हमेशा ध्यान रखना, पानी अगर 100 डिग्री पे दिया जाए तो उसका पी नॉट कितना लेते हैं 180 m। पानी अगर 100 डिग्री या 370 पे दिया जाए तो अब ये नहीं बोलना सर क्वेश्चन में तो पानी का पी नॉट दिया ही नहीं था, क्वेश्चन में तो पानी का पी नॉट दिया ही नहीं था, ये गड़बड़ है। अगर 100 डिग्री पे पानी रखा जाए तो उसका पी नॉट 180 m होता है, 760। बहुत बार जरूरत पड़ती है बेटा इसकी, इस डाटा की, क्वेश्चन में नहीं देते। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं, रिलेटिव क्लोरीन के बराबर होते हैं, और वो क्या होती थी पी नॉट माइनस पी। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की मोल की इंफॉर्मेशन दी नहीं है, पी नॉट एक्स होता था कि नहीं होता था। अब बताओ पी नॉट कितना है 760, पी कितना है 750 अपॉन 760, ये आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्यूट कितना हो गया 10 बाय, मतलब ये बन गया 1/76, आ गया कि नहीं आ गया, पहला हो गया सॉल्व। दूसरा कैसे निकालोगे, स्मॉल एम क्या होता था, एम याद है फॉर्मूला, क्या होता था जल्दी बोलो, पी नॉट पी एस अपॉन पी एस इंटू एम डब्ल्यू टी। ये कितना हो जाएगा 760 माइनस 750, नीचे क्या आएगा 750 इंटू 100/1000/18, पानी है ना 18, ये बन जाएगा 1/75 इंटू 1000/18, ये बन जाएगा कितना 25, 40 हो जाएगा ना, 40/3, ये बन जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 20/27, यही आ गया। हो गया सॉल्व, कैसे किया समझ गया ना। तो क्या इंपॉर्टेंट था, 100 डिग्री पे वाटर का
वेपर प्रेशर पी नॉट होता है प्योर वाटर का कितना होता है 180। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक पॉली आइसोब्यूटिलीन इन बेंजीन वाज डिटरमाइंड, मतलब अपने पास अपन कोई एक पॉली आइसोब्यूटीन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपन, इसका मोलर मास ये दिया हुआ है, बेंजीन के सॉल्यूशन में है। सैंपल कंटेनिंग, ये जो अपने पास ये जो अपने पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट कितना है जल्दी बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है जल्दी बोलो, कितना दिया गया है 0.2 ग्राम, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया, 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितने में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 100 ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, 100 ml हो गया। अब उन्होंने बोला कि जब अपन इसको रखते हैं इक्विलिब्रियम में ऑस्मोटिक, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने पास कुछ ऐसा मान लो, अपने पास ये मान लो कि ऐसा कुछ, ये क्या है एसपीएम, यहां पे क्या भरा हुआ है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भरा है कि नहीं भरा, अब इसके अंदर क्या है सॉल्यूशन। अब हो क्या रहा है कि एसपीएम की वजह से क्या होगा सॉल्यूशन में क्या होगा, अभी ये लेवल बराबर थे, क्या थे लेवल बराबर थे। अब ये सॉल्यूट कहां से कहां जाएगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट की सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप खुद सोचो बेटा, जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये ऐसे बढ़ के कितना राइज अप हो गया, कितना राइज अप हो गया 2.4 mm, रूट पड़ा है। लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है। अब हो क्या रहा है, यहां से पाई लग रहा है और इसकी हाइट की वजह से पाई लगेगा कि नहीं लगेगा इस पे, जब ये पाई और इसकी हाइट की वजह से प्रेशर सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पाई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, पाई मतलब ओपी, ओपी क्या हो जाएगा रो जी एच, होगा कि नहीं होगा। क्या क्या चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, रो कितना दिया हुआ है, रो डेंसिटी कितनी 0.88 दी है कि नहीं दी, लेकिन इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे केजी, तो केजी में कन्वर्ट, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है 0.88 ग्राम पर ml, यही है कि नहीं है 0.88, नीचे क्या है ग्राम, ऊपर क्या है ml, और ml को अगर आप लीटर से रिप्लेस करोगे तो 10 की अरे 0.88 केजी को रिप्लेस करोगे तो क्या होगा 10⁻³ केजी बन जाएगा 1 ग्राम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10⁻³ लीटर, तो ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.88 केजी पर लीटर, पर लीटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अच्छी बताओ, डेंसिटी को मैं ऐसे ही रख रहा हूं, अभी छोड़ो, डेंसिटी को मैं ऐसे ही रख रहा हूं, डेंसिटी को अपन ऐसे ही रख रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ये तो जी जी क्या होता है, जी होता है, डेंसिटी को ऐसे रखते हैं, जी क्या होता है 9.8, क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन, जी बताओ ना, जी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर पर केजी, अरे हे भगवान, जी क्या होता है, जी एक्सेलरेशन ही तो होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम अपॉन 1/t। भगवान क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। हाइट क्या होगी, हाइट क्या होती है मीटर, अभी मैं मीटर में, मीटर कितना कितना हो जाएगा
2.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ गया। अब बताओ डेंसिटी, डेंसिटी को मैं लिखूं, अब देखो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी मुझे किस में पुट करनी पड़ेगी, सभी ऐसा यूनिट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो मुझे डेंसिटी किस में पुट करनी पड़ेगी, केजी पर मीटर क्यूब में पुट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तब जाके ये पूरा का पूरा जो माल है किस में आएगा, एसआई यूनिट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। अगर इसको मैं एसआई यूनिट में डालूं तभी आएगा कि नहीं आएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल में आएगा। अब देखो ये तो मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट भी अपन देखेंगे। अब आप क्या करोगे, डेंसिटी अपन ने कितनी निकाल ली थी, लीटर, और एक ये बताओ, 1 लीटर, ये बताओ 10⁻³ लीटर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है, कितना बन जाएगा 0.88 केजी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब ये बन जाएगा 880 केजी पर मीटर क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब डेंसिटी कितनी डालोगे आप, 8880 9.8 2.4 इंटू 10⁻³ ये आएगा अपना पाई, पाई किस में आएगा, ये पास्कल में, ये किस में आ गया बेटा, पास्कल में। और जबकि अपना पाई क्या होता है, पाई होता है MIMRT, तो पाई मुझे किस में चाहिए, एटीएम में, एटीएम में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एटीएम में कैसे लाएं, कैसे लाएं एटीएम में, किससे डिवाइड कर दें, 10⁵ से और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एटीएम। एटीएम और बार को अपन सेम मान रहे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अब ये देखो, अब ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, एम, एम मतलब मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2, देखते जाना, 0.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा कि नहीं आएगा, और वॉल्यूम कितना है बेटा 0.1, आर कितना डाल दोगे 1/12, और टेम्परेचर कितना दिया था, टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर देखो जल्दी कितना है, अरे 27 दे देते, 298। अब सॉल्व करना पड़ेगा MWT, देखो MWT क्या आ रहा है, यहां से सॉल्व कर रहा हूं, देखो MWT क्या आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये बन जाएगा 1/12, देखते जाना, 298 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 880, 9.8, 2.4 इंटू 10⁵, यही आएगा कि नहीं आएगा, -3। क्या क्या करें यार, क्या करें, अब इतना वैसे ही गंदा है, एक सही करके क्या कर लोगे, एक सही करके भी क्या कर लोगे, ये हो गया दोस्त, एक सेकंड, एक चीज और, हाँ 298 इंटू 10⁸ हो गया यार, ये हो गया 880 इंटू 9.8 इंटू 2.4 ग्राम, ये आएगा, इतना ज्यादा मास निकलेगा इस पॉलीमर का। समझ गया ना। तो हाइट जो राइज अप हुई है वो किसकी वजह, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, वो क्या आएगा, ρGH, वो वही क्या रहेगा, पाई के बराबर। यहाँ से हाइट बढ़ती, अब आप खुद सोचो बेटा, यहाँ से ये तो सब कैलकुलेशन है, ये सब फिजिक्स मैथ जो भी है, जो समझना है वो समझो, है क्या यहाँ पे, यहाँ से जितनी हाइट बढ़ती जाएगी इतना प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, जब ये हाइट भी जो लिक्विड की वेट की वजह से प्रेशर पाई के बराबर हो जाएगा तो उसमें से रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब मैक्सिमम, इसमें मालूम है इसमें गंदा क्यों हो गया, गंदा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने ये हाइट दी है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे देते हैं, मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं कि इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, मोलर मास बताओ सॉल्यूट का, तो ये कैलकुलेशन से अपन बच जाते हैं, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, पाई दिया होता है, पाई इक्वल्स टू IMRT डाल के हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें पाई भी निकालना पड़ा हाइट की वजह से, बस ये था।
अरे अब एक्स्ट्रा हाइट यही जा रही ना इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हाँ, कहाँ से लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर? अरे यार ये बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 न्यूटन लगाऊं कि और इतना लिक्विड भर दूं कि वो 10 न्यूटन लगा दे, बात बराबर है ना? अरे यार मान लो यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको 10 ATM प्रेशर लगाना है, तो या फिर आप किसी से दबा दो, या फिर क्या करो इसमें, आप इसमें इतना लिक्विड भर दो कि उसकी वेट की वजह से प्रेशर कितना हो जाए, 10 ATM। वही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये 10, अब आपसे ऐसा बोल दे कि बताओ इसमें पानी कितना भरें कि 10 ATM यहाँ पे प्रेशर आए, तो आप क्या करोगे, ये इसकी इतना भरते जाओगे, हाइट एच ले लोगे, तो ρ/G/H 10 ATM के बराबर करना होगा कि नहीं करना होगा? तो ये प्रेशर किसकी वजह से लगा, लिक्विड की वजह से। अरे लगा कि नहीं लगा? आप ही बताओ। आप ये पेन ले रहे हो, पेन को लेके आप दबा रहे हो, तब भी प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पेन के ऊपर मैं एक गिलास रख रहा हूँ, गिलास में पानी भरते जा रहा हूँ, तब भी दबेगा कि नहीं दबेगा? अब मैं बोलूंगा कि जितना आपने फोर्स लगा के आपने प्रेशर लगाया, उतना ही आप उस लिक्विड में क्या करो, उस कंटेनर में क्या कर रहे हो, गिलास से पानी डालते जा रहे हो, तो पानी की वजह से, वेट की वजह से प्रेशर, आप फोर्स लगेगा, प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा? अब मैं बोलूँ कि जितना मैं हाथ से दबा रहा था, कितना लिक्विड डालूं कि उतना ही प्रेशर आ जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों के प्रेशर को बराबर करोगे, हाइट निकाल लोगे। तो अपन ने यहाँ पे यही तो किया है बेटा। चलो, लेटेंट हीट जानते हो क्या होता है? क्या होता है? स्टेट चेंज कर, हीट लगती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो गई कहाँ छुपा रुस्तम। इन जनरल क्या होता है, हीट देते टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब चीजें मेल्ट या बॉयल हो रही होती हैं तो एक हीट लगती है उनकी इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, वो इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है। So, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। केवी निकालना है, केवी। केवी का फॉर्मूला क्या होता था, कोई बताएगा? टीवी का स्क्वायर RmWT अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब देखो, अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस कॉमन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कॉमन सेंस, कहने का मतलब ये है। अब एक चीज बताओ, आपको क्या बताया था कि भाई डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, पर मोल होना चाहिए, लेकिन ये तो पर मोल नहीं, पर ग्राम दिया है। क्या करोगे, पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पर मोल मतलब एक मोल का, पर मोल मतलब एक मोल, यही तो होता है। पर मोल मतलब क्या होता है, एक मोल। और ये क्या बोल रहा है, 1 ग्राम का कितना है, 540, है कि नहीं है? तो वाटर का कितना होता है, 18, तो 18 ग्राम का कितना हो जाएगा, 540। देखना, जादू देखना क्या कर रहे हैं, 540 कैलोरी। अभी बताओ, अपन ने क्या किए, बाजार में बनाना लेने गए, 12 केले में 10 रुपए के लेके आया, 100 रुपए के लेके आया। 12 केले कितने, 100 रुपए के। 12 केले कितने, 100 रुपए के। तो एक दर्जन का रेट क्या हुआ, 100 रुपए पर दर्जन बोलूंगा, 100 रुपए पर दर्जन बोल लो, या 1200 के बोल लो, बात बराबर है। ऐसे ही परमोल बोल दो। परमोल मतलब क्या है, 18 ग्राम मतलब क्या है, एक मोल ही तो है। 18 ग्राम परमोल बोल दो, या 18 ग्राम की हीट बोल दो, बात बराबर है कि नहीं? चाहे मैं 18 ग्राम वाटर की हीट बोल दूं, चाहे मैं हीट को पर मोल बोल दूं, ये हीट किसकी है, ये हीट है 540 कैलोरी, किसके लिए है, ये या तो 18 ग्राम वाटर बोल दो, या फिर 1 मोल वाटर बोल दो, बात बराबर है कि नहीं? तो ये क्या हो गई, पर मोल हो गई कि नहीं हो गई? तो पर मोल में यहां चिपका दूं, क्योंकि मुझे जब अपन लोगों ने डिफाइन किया, जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था, तो डेल्टा एच किस में चाहिए पड़ रहा था, जूल पर मोल में लिखवाया था आपको। अगर ये जूल पर मोल में है तो यहाँ मोलर मास आएगा, जूल पर मोल में है तो मोलर मास आएगा। अभी अब ध्यान दो, अगर ये कैलोरी में है तो आर को कैलोरी में डाल दो,
अगर ये जूल में है तो आर जूल में क्या होता है 8.314। अगर ये कैलोरी में है तो आर कैलोरी में कितना होता है अप्रोक्सीमेट 2 होता है। बस खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करें 100 का स्क्वायर करें कि 373 का स्क्वायर। 373 100 नहीं डाल देना कि सर मजा आ जाएगा 100 का स्क्वायर। 373 केल्विन में आएगा। और आर कितना आएगा 2। ये 18 अपॉन 1000 इंटू कितना गया। अब ध्यान देना कहीं कहीं किलो भी लिखा होता है तो किलो को हटा देना 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके डालना। लेकिन यहाँ किलो नहीं है। 540 इंटू इंटू 18। 18 से 18 कट गया। कितना आ रहा है 0.52 याद है अपन को तो। 373 इंटू 2 540 कहाँ गया 540 इंटू 1000। चलो लिख लो जल्दी। ये बन गया ए। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सॉल्यूट एसोसिएट इन वाटर। चलो ए है अपना एसोसिएट कर रहा है। कितने ग्राम सॉल्यूट इतना दिया हुआ है और इतना शायद मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का दिया हुआ है मोलर मास ऑफ ए। अब मुझे नहीं मालूम कितना वो उन्होंने क्या वो लिखा है। एसोसिएट कर रहा है यही है कि नहीं है। तो अपन ने मान लिया ये एन थे ए एन में गया। तो मुझे बताओ इसका आई क्या बनेगा। ये तो अपन ने लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा 1/n-1 यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई सबसे पहले ये मुझे बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो कितना डिक्रीज होगा 0.2 मतलब डेल्टा टी एफ कितना हो गया बेटा 0.2। 0.2 इक्वल टू क्या बन जाएगा के एफ आई इंटू एम। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया यहाँ पे अगर मैं लिखूं के एफ कितना होता है 1.86। आई को आई ही रहने देता हूं। एम कितना बनेगा जल्दी बोलो कितने ग्राम था 0.7 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 93। यही है कि नहीं है। और कितने पानी में डाला अपन ने 42 इंटू 1000 ये आ जाएगा। सॉल्व करो इसको 0.2 इक्वल टू आ जाएगा 1.86 इंटू आई इंटू 0.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 42। एक पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। निकालो यार जल्दी क्या आ रहा है क्या आ रहा है 42 6 हो गया। ये कट गया 31 3 से उड़ जाएगा। कौन सा 93/। अच्छा अच्छा हाँ ये 2 हटा देते हैं। ये कितना हो गया 3। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। 0.6 आई की नहीं आई। तो अब अपने पास आ गया आई इक्व टू आ गया 0.6 इक्व टू 1 प्लस बीटा n-1। यही आया कि नहीं आया। अब दिक्कत ये है कि एसोसिएट हो गई ये डाइमर बनाना है कि ट्राइमर ये नहीं दिया उनने। डाइमर बनाएगा तो 1 आ जाए 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा ये उन्होंने कहीं इन्फॉर्मेशन दी है। चलो देखते हैं। बीटा बीटा क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। बीटा क्या बन जाएगा बीटा बन जाएगा बेटा 0.4 डिवाइडेड बाय 1-1/n ऐसा कुछ बन जाएगा देखो।
यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम n की वैल्यू 2 मान रहे हैं तो बीटा बन जाएगा 0.8। अगर n की वैल्यू मैं 3 मान रहा हूं तो कितना बनेगा बीटा? 3 मानो, इसका 3 कितना आएगा? 0.6। अब ये तो दिया ही नहीं है यार इनने। ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है। अभी देखना पड़ेगा, शायद आधा अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि उनको लिखना चाहिए था कि एसोसिएट होकर डाइमर बना रहा है कि नहीं। 2022 का क्वेश्चन है डाइमर। अगर देखो डाइमर लिखा होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ट्राइमर लिखा होगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइमर लिखेंगे तो ये बन जाएगा ना अपना, 1/3 करोगे तो 2/3, 3 ये बन जाएगा 0.6, 60 हो जाएगा। डिपेंड करेगा किस टाइप का है, तो उसमें लिखा रहेगा डाइमर है कि ट्राइमर, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। उन्होंने लिखा परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। अच्छा बताओ, अपने पास जो इनमिसिबल लिक्विड होते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखो, इनमिसिबल लिक्विड में क्या होता है कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और आपस में मिक्स नहीं हुए तो उनकी कंपोजिशन फिक्स, कंपोजिशन प्योर मान लो। जैसे मान लो इनमिसिबल लिक्विड को आपने मिक्स करने की कोशिश की, ऐसे ऐसे करके ये इनमिसिबल लिक्विड है, ये किसका है? ए और बी का, ए एंड बी। तो यहाँ पे ए भी ऑपरेट होगा और बी भी ऑपरेट होगा। अब बताओ ये मिक्स ही नहीं हुआ तो एक्स इस सॉल्यूशन में एक्स से कितना होगा? 1 होगा। एक्स भी कितना होगा? 1, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुए, वो अलग अलग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे पी टोटल क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आएगा कि नहीं आएगा? और अब अगर पेपर में पूछा जाए कि बताओ पेपर में कितने मोल्स आए होंगे, तो ये बताओ पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ ए इन वेपर आएगा कि नहीं आएगा? मोल ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ऑफ वेपर। देखो, जितना ज्यादा ए का वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो वोलेटाइल होगा, उतना ज्यादा वेपर में जाएगा। तो यहां से पहला पहला आपको ये ध्यान रखना है, प्योर लिक्विड में कंपोजिशन ही है। दूसरे में क्या लिखोगे? दूसरे में ये आएगा अपने पास। तो यहां से ये बताओ पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी किसके बराबर आ जाएगा? मोल ऑफ ए इन वेपर अपॉन मोल ऑफ बी इन वेपर। दूसरा ये याद रखना है। और तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का? बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों लिक्विड से कम कि दोनों से ज्यादा कि दोनों के बीच में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनमिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इनमिसिबल लिक्विड क्या होगा? दोनों से कम या ज्यादा? क्यों? देखो, हो क्या रहा है कि आप तो ये समझो कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? वेपर प्रेशर दोनों से ज्यादा ही आ रहा है, तो आपको यहाँ से बॉईल कराने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या फिर कम देना पड़ेगा? ये बताओ। दोनों मिलके बराबर बराबर पी नॉट ए पी नॉट बी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? तो जो वेपर प्रेशर दोनों का सम आ रहा है। अगर अपन राउट्स लॉ लगाते तो दोनों से एक का कंपोनेंट बढ़ता, एक का कम होता। तो ऑलरेडी ये दोनों का वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा, तब आराम से बॉयल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, दोनों कंपोनेंट से कम ही आता है बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बॉयल हो जाता है। पानी में पेट्रोल मिला दो, मिक्स करके रख दिया, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी कम होगा, मिक्सचर का और पेट्रोल से भी कम होगा। ये चीज, तीन चीजें ध्यान रखना इनमिसिबल लिक्विड में, लिख लेना। इनमिसिबल लिक्विड में एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दोनों कंपोनेंट से कम होता है। और जो वेपर में जाते हैं वो पी नॉट ए पी नॉट बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये याद रखना। और एक ये इनमिसिबल लिक्विड में वेपर प्रेशर कितना क्या होता है? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा जनरेट हो रहा है तो मुझे कम टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग करने लगेगा कि नहीं करने पड़ेगा? बॉइलिंग क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पे
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आया, तो इनमें ऑलरेडी दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, पूरे के पूरे ऐड हो रहे हैं, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर मुझे कम लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल के बराबर। अच्छा क्वेश्चन करो, ये क्या है? अच्छा बताओ, इसमें क्वेश्चन देख के मुझे ये बताओ, पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए कितना है? 40। तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि दोनों का सम टोटल 100 है, इनविजिबल है। आगे समझ में? ये तो डिस्टिलेट क्या होती है? ये जो पेपर बना है इसको कंडेंस किया, उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। अब ये बताओ, कंटेंट 10 ग्राम ए विद 20 ग्राम बी, यही है कि नहीं है? तो ये मोल क्या है? ये जो डिस्टिलेट बनाएंगे जो पेपर में, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल क्या बन जाएगा? मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी। किस, कौन सा वाला? पेपर या डिस्टिलेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। 4/40/60। ए कितना है? 10। 10 डिवाइडेड बाय ए का मोलर मास कितना दिया हुआ है? इफ दी मोलर मास ऑफ बी निकालना है, इसका एम मान लो। बी कितना डाला है? 20, और मोलर मास कितना है बेटा? 40। हो गया क्वेश्चन। ये कट गया, ये बन गया 2/3, ये बन गया बेटा 10/m इंटू 2 पर आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? m इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 30 आ गया आंसर इसका। 30 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको भरे पड़े मिलेंगे इनमिसिबल वाले। इनमिसिबल में 3 चीजें याद रखना है, पी टोटल पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। जो पेपर में जो कंपोजिशन होती है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी किसका होता है? एन ए अपॉन एन बी के बराबर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनमिसिबल में दोनों कंपोनेंट से कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे होते, प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा होता है। देखो देखो मुझे क्या चाहिए बेटा? देखो डेल्टा टीवी चाहिए, एम चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो एम इंटू के बी। अब देखिए ध्यान देना, इसमें डिफरेंट टाइप के आयंस हैं। मुझे यहाँ पे जो मोलरिटी लिखनी होती है एक सॉल्ट की नहीं लिखनी होती है, जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल है उनकी मोलरिटी लिखनी होती है। अब ये बताओ, अगर मैं ये मान लो, अब आप सोचो बेटा कि अगर मैं सॉल्यूशन कितना मान लूं? 100 ग्राम। 100 ग्राम मान लिया। जल्दी बोलो, वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 29.25। तो मोल ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो, आधा, 0.5। ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, वेट ऑफ MgCl2 कितना हो जाएगा? 19 ग्राम। मोल कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो, 0.2 मोल ऑफ MgCl2। सही लिख रहा हूं कि नहीं? 0.2 है कि नहीं हुए? अब देखना, इसमें मुझे पुट करनी है चीजें। केवी तो मुझे पता है, केवी को गोली मारो, छोड़ो, केवी को हटाओ। केवी हटाया अपन ने। अब मुझे तो मोलरिटी में कैसे लिखूं? सभी आयन लिख दूं, आयन के मोल लिख दूं डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। बताओ NaCl कितने आयन दे रहा है? 2। 100% डिसोसिएशन है, तो I इंटू मोल ऑफ NaCl। ये किसके साइड से आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे NaCl की साइड से, आयंस के, प्लस I ऑफ Mg मोल, सॉरी, मोल ऑफ MgCl2। ये आया कि नहीं आया? अपॉन वेट ऑफ पानी इंटू 1000 ग्राम। चलो लिखो, जल्दी लिखो कितना आ रहा है। समझ में? इंपोर्टेंट ये था। इंपोर्टेंट क्या था बेटा? ये लिखना। ये इंपोर्टेंट क्या था? इंपोर्टेंट टोटल आयन लिखना। टोटल आयन, आप मोल फ्रैक्शन लिखो, रिलेटिव लोअरिंग निकालो तो टोटल आयन की मोल्स लिखना। आप अगर पाई निकाल रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें कंसंट्रेशन लिखो, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन वॉल्यूम। ये यूज करना है। जल्दी से बता दो, केबी कितना है बेटा इसका? 0.52। 0.52 है कि नहीं है? अब बताओ कितना हो गया? आई कितना है? 2। 2 इंटू 0.5, यही आया कि नहीं आया? प्लस 3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय पानी कितना बचा? कितना बचा? 51.75 इंटू 1000। यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो जल्दी से निकाल दो कितना हो गया। लगभग ये कट गया। ये
ये और दो जीरो निपट गए। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना 1 और ये हो गया 0.6 इंटू 10, ये आ गया बेटा 16। 16 आया कि नहीं आया? तो डेल्टा टीवी कितना होगा? टी बी इक्वस टू 100 डिग्री इक्वस टू 16। डेल्टा टीवी कितना हो गया? 116 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 2 लगाना बेटा। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लेना, पार्ट 3 बाद में करना। पूरे बन जाएंगे, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट है तो डाउट पूछ लेना। ओके बच्चों।